हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन है एक बेहतर संस्थान। देश में लगातार अपना मुकाम बनाता नजर आ रहा है हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। सासाराम का चर्चित शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में बीएड के साथ साथ एमएड और डीएलएड की पढ़ाई होती है। यही कारण है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि अगर एक अच्छा संस्थान किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छा बनाकर निकालता है तो वह देश की ताकत और समाज का आईना बनता नजर आता है। वैसे भी शिक्षकों का एक ऐसा मुकाम है जो समाज का आईना कहलाता है। निश्चित तौर पर हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के माध्यम से पढ़ लिख कर वैसे टीचर समाज के बीच जा रहे हैं जो एक आईना स्वरूप समाज को ढालने का काम कर रहे हैं। देश के हर कोने में आज इस संस्थान से पढ़े हुए स्टूडेंट सेवा देते नजर आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए काफी गर्व की बात है। उक्त संस्थान सासाराम शहर के बैजला स्थित अपने भव्य भवन में स्थापित है, जो 2 अक्टूबर 2006 से ही शहर में लगातार अपना मुकाम बनाता नजर आ रहा है। संस्थान के सचिव डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के दूरदर्शी सोच के कारण ही आज यह संस्थान बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में जाना जाता है। संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर वंदना कुमारी का कहना है कि हमारे संस्थान में बीएड, एमएड और डीएलएड कोर्स संचालित होते हैं। अपने स्थापना वर्ष से ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से संबद्ध था और वर्तमान में यह संस्थान पटना के आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना से जुड़ चुका है। इस संस्थान को डीएलएड संकाय के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से भी संबद्धता प्राप्त है। यह संस्थान 2016 में नैक से मान्यता प्राप्त मिलने वाले जिले का पहला संस्थान है। अच्छे अनुशासन एवं समर्पित कार्य के कारण ही इस महाविद्यालय की पहचान आज ऐसी बनी हुई है कि अगर बीएड शिक्षण संस्थान का नाम आता है तो वहां बड़ा गर्व से लोग कहते नजर आते हैं कि हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन एक बेहतर संस्थान है। प्राचार्य डॉक्टर वंदना कुमारी का आगे कहना है कि कॉलेज परिसर में क्लासरूम, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का वातावरण अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक है। शिक्षण संकाय अपने छात्रों के साथ साथ बहुत ही प्रगतिशील, प्रेरित और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। यह संस्थान एनसीटीई, एक्यू पटना, बीएसईबी पटना और राज्य सरकारों के नियमों और विनियमन के सभी मापदंडों को पूरा करता है। हमारे यहाँ कैंटीन, छात्र छात्रा के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा, स्मार्ट लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए रैंप, शुद्ध मिनरल वाटर, वाहन पार्किंग एवं सुसज्जित पार्क उपलब्ध है ताकि आने वाले सभी स्टूडेंट्स हरे भरे और सुंदर माहौल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। से असलम परवेज। मैं आज सासाराम की सरजमी पे हूँ और आप जान रहे हैं कि मैं उस जगह पे हूँ जहाँ हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन ये बीएड कॉलेज है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि एमएड, बीएड और डीएलएड भी होता है। ये एक ऐसी जगह है कि इस जगह को सभी लोग जानते हैं, पूरा बिहार और झारखंड जानता है, यानी उत्तर प्रदेश के लिए लोग भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लोग जानते हैं और ख़ासी ख़ास उड़ीसा के लोग भी जानते हैं, यानी कई राज्यों में ये जाना जाता है। आप देख लीजिए ये सासाराम के बैजला स्थित ये बीएड कॉलेज है। उस कॉलेज की सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या उनका कहना है वो उनके ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना से ये एफिलेटेड कॉलेज है और जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज में जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, आप उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूं। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनसे मैं रूबरू करा रहा हूं, जो यहाँ की इंचार्ज हैं उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या उनका कहना है आपको उनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। देखिए हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन बैजला में है ये, और मैं बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ। ये एक साहब हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है सर आपका? अमरेश कुमार।
अच्छा, तो हम लोग बिहार दर्शन से हैं, जी सर। तो आज हम लोग को रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा क्या कॉलेज के बारे में आप सर, इस कॉलेज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये कॉलेज बहुत ही सुनिश्चित तरह से भी सारे तरह से मतलब पढ़ाई से लेके और कंस्ट्रक्शन लाइन और क्या बोलते हैं यानी हर बाहर मामले के, में? हाँ हर मामले में। क्या नाम बताए? अमरेश कुमार। देखिए, अमरेश कुमार हैं और जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जैसा ये बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो आइए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, उनका क्या कहना है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर वंदना कुमारी, प्रिंसिपल हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, चूँकि डॉक्टर वंदना कुमारी जो हैं ये आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना की डीन भी हैं, एजुकेशन विभाग की डीन हैं। तो आइए मैं उनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ कि वो अपने कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहती है। वंदना कुमारी नाम है, आप बैठी हुई हैं। चूँकि कॉलेज एक ऐसा संस्थान है खासकर जहाँ बीएड की पढ़ाई होती है, वहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रिंसिपल पद एक ऐसा है, प्रिंसिपल का चेयर ऐसा है कि अगर अच्छे प्रिंसिपल अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वो संस्थान जहाँ पे भी प्रिंसिपल के बैठते हैं वो संस्थान काफ़ी आगे की ओर जाता है। तो मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर वंदना कुमारी से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि आपको मैंने ये भी बताया कि ये आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की ये डीन भी है एजुकेशन की। तो आइए ये डॉक्टर वंदना कुमारी, एक्सक्यूज मी मैडम, लोग बिहार दर्शन। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। Thank you. मैं इस महाविद्यालय की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपके चैनल को भी स्वागत करती हूँ जिसका काफ़ी नाम है। और आगे मैं बात करती हूँ कि मेरा नाम वंदना कुमारी, मैं वंदना कुमारी इस 2 वर्ष के दौरान मैं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में डीन के पद पे रही हूँ। अभी मैं वहाँ प्रॉक्टर के पद पे हूँ। अच्छा। और इस संस्थान में मैं 2016 से प्रिंसिपल के पद पे रही हूँ। लगातार कार्य कर रही हूँ प्रिंसिपल के पद पे रह कर के, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बाकी आप जो कुछ पूछना चाहें मैं इस संस्थान के बारे में बताना चाहूँगी। आपका सवाल। देखिए डॉक्टर वंदना कुमारी, और मैंने बताया इनकी क्वालिटी के बारे में, मैंने बताया है कि ये प्रिंसिपल भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जैसा बता रही हैं कि मैं प्रोटेक्टर हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर दोनों पद इनके पास है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मैडम के अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। तो उस चीज़ को ये अपने स्टूडेंट के बीच बांट रही हैं और अपने स्टूडेंट के बीच देना चाह रही हैं। तो मैडम एक सवाल, पहला सवाल आपसे ये है कि कैसा लग रहा है बीएड कॉलेज में जो आप प्रिंसिपल बनी हुई हैं, कैसा लग रहा है? इसके साथ मैं थोड़ा सा आपके सवालों के साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगी। अगर मैं इस कॉलेज के बुनियाद के बारे में बता दूं तो और बढ़िया होगा, या फिर मैं आपके सवालों से ही शुरुआत करूं? नहीं, बुनियाद से बताइए। तो यह हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन 2006 में इसका नींव रखा गया था और 2008 में इसका प्रथम शैक्षणिक सत्र बीएड के कोर्स से शुरू हुआ था। अच्छा, शुरुआत बीएड के कोर्स से शुरू हुआ था। इस एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे 100 सीटें मिली थी। अच्छा। 100 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली विशेषता इस कॉलेज का ये है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही यानी को एजुकेशन है। तो एक सवाल है कि ये जो अच्छा बता रही हैं कि 100 बच्चों से, 100 स्टूडेंट से मैंने शुरू किया था, एट प्रेजेंट कितना है? एट प्रेजेंट सीट तो 100 ही है, पर कोर्सेज बढ़े हैं। कोर्सेज बढ़ गए। कौन सा कोर्स बढ़ा है? एमएड का कोर्स बढ़ गया। एमएड और बीएड दोनों एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स है। साथ में डीएलएड कोर्स भी चलता है, वो विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा चल रहा है, बिहार विद्यालय शिक्षा समिति से। उसमें 50 सीट है और एमएड में 50 सीट है। 50-50 हाँ, 100। 50-50 100 और 100 बीएड के। यानी हमारे हर साल 200 बच्चे न्यू आते हैं और 200 बच्चे हमारे ओल्ड आते हैं। अच्छा। ये तीनों ही कोर्स 2 ईयर्स के हैं। दोनों ही कोर्स 2 ईयर्स के हैं। 2 साल का कोर्सेज है। तो हर साल मेरे पास बता रही हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल चेयर एक ऐसा चेयर है कि अगर अच्छे प्रिंसिपल मिल जाते हैं, एजुकेटेड मिल जाते हैं, उनकी सोच अगर पॉजिटिव है
तो निश्चित रूप से काफ़ी आगे की ओर जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरि नारायण बीएड कॉलेज जो है आज बिहार ही नहीं कई स्टेट में जाना जाता है। उसकी वजह एक ही है कि यहाँ प्रिंसिपल के चेयर पे डॉक्टर वंदना कुमारी बैठी हुई हैं। एक शिक्षित महिला है, एक काबिल महिला है और सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी एजुकेटेड महिला है। यही कारण है कि यह कॉलेज जो है आज बिहार में ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे भी जाना जाता है। मैं ये भी कहूँगा कि झारखंड की सरजमी पे भी जाना जाता है, उड़ीसा की सरजमी पे भी जाना जाता है, चूँकि वहाँ के भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़कर निकल रहे हैं। तो मैं अगला भी सवाल करूँगा। एक चीज़ बताइए मैडम कि इतने स्टेट से बच्चे आपके यहाँ आते हैं तो क्या उनके रहने के लिए भी आपके यहाँ हॉस्टल वगैरह? हाँ, हमारे यहाँ लड़कियों के और लड़कों को दोनों की रहने की व्यवस्था है। हॉस्टल गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। हमारे यहाँ आपको सुविधाएं के बारे में भी आपको विशेष जानकारी दे देती हूँ कि मेरे यहाँ सबसे पहली विशेषता ये है कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक हैं। अच्छा। जो एनसीटी के मानक के तौर पे जो शिक्षक रखने हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। दूसरा है कि हमारे यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है। तीसरा है मेरे यहाँ ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है जो आपके अन्य कॉलेजों में नहीं मिलेंगे। ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है, प्रयोगशाला है, कैंटीन की व्यवस्था है। मतलब लड़के और लड़कियों को हम लोग इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेज उनके टेट की पढ़ाई के लिए हम लोग लास्ट में क्लास भी पीरियड भी चलाते हैं जो उनकी तैयारी के लिए उनको सहायता मिलती है। यानी आपका कहना है कि जो एक बेहतर संस्थान में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके यहाँ मौजूद हैं। मेरी कोशिश है कि मैं और बेहतर करूं। मैं तो यही चाहती हूं कि मेरे संस्थान से जो भी बच्चे पास आउट हों वो दुनिया की किसी लेवल पे जाएं, दुनिया के वर्ल्ड के किसी लेवल पे जाएं, वो ऐसे शिक्षक बन के जाएं कि एक शिक्षक की प्रतिभा का उनमें निखर हो। वो ऐसे स्टूडेंट तैयार करें जो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो एक चीज़ है कि जैसा आप बता रही हैं कि यहाँ को एजुकेशन है, बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, तो ख़ासकर एक मेरा सवाल है, जबकि स्टूडेंट्स एक प्रिंसिपल की नज़र में ऑल आर इक्वल होता है, सारे बच्चे आपके एक रूप में हैं, वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, लेकिन ये चूँकि आप महिला हैं और ख़ासकर जो माहौल है आज का, तो बच्चियों के लिए क्या व्यवस्था है, लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? खास करके बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, क्योंकि लड़कियों के लिए अभी तक आपने ये जो देखा होगा, यातायात के साधन मेरे यहाँ कॉलेज में इतना अच्छा है कि रोहतास ज़िले के सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन, सबसे पहले अगर बच्चे कोई चुनते हैं तो मेरे कॉलेज को चुनते हैं, क्योंकि उनको कोई किसी भी पेरेंट्स को ये सुविधा बहुत आसानी से दिखता है कि बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली ये विशेषता हमारे यहाँ ये है, और ये मुझे महिला होने के नाते ये गर्व है कि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या अधिक रहती है, अधिक रहती है। हमेशा रेशियो आप देखेंगे तो लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों से, क्योंकि टाउन के बहुत नज़दीक भी है, टाउन ही में है, ये तो नगर टाउन में है। और जब पेरेंट्स आते हैं तो मेरे पास खुद प्राचार्य को देखते हैं कि एक लेडीज प्रिंसिपल हैं, तो इनके देख रेख में मैं बच्चों से, मेरे बच्चे नहीं हैं वो, मेरे एक दो बच्चे स्टूडेंट नहीं हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं। अच्छा, अपने बच्चे की तरह। मेरे पास कोई पूछता भी है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं बताती भी हूँ कि मेरे एक दो बच्चे नहीं हैं, मेरे अनगिनत बच्चे हैं, अनगिनत बच्चे हैं। तो मैं संख्या ही नहीं बता पाऊँगी कि मेरे कितने बच्चे हैं। ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत ऊँचा विचार है। देखिए डॉक्टर वंदना कुमारी जैसा ये बता रही हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ हैं, ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि समाज से जुड़ी हुई हैं और जो भी स्टूडेंट हैं वो इनको स्टूडेंट के रूप में नज़र नहीं आता है, वो अपना बिल्कुल बच्चे की तरह समझते हैं, बच्चियों की तरह समझते हैं, यानी अपना बेटे बेटी की तरह बिल्कुल सम्मान देते हैं और उसी नज़रिए से ये पढ़ाती भी हैं और उस तरह का माहौल बनाई हुई। तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आप बता रही हैं कि हमारे यहाँ बीएड भी है, एमएड भी है, डीएड भी है, तो इस तरह का जो सारे फैकल्टीज़ यहाँ मौजूद हैं क्या? सारे फैकल्टी मौजूद हैं हमारे यहाँ। तो अभी जैसा बता रही हैं आपके 100 सीट हमारे यहाँ है, तो और जैसा बता रही हैं कि आप सारी विशेषता भी है जो एक अच्छे संस्थान में होना चाहिए, वो सारी चीज़ उपलब्ध है, तो एक प्रिंसिपल होने के नाते आप मैसेज क्या देंगी समाज को?
मैं तो यही मैसेज दे दूँगी कि आजकल समाज और सोसाइटी में अपने लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भेद ना करें। लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाएं जितने लड़कों को पढ़ाते हैं, और एक लड़की अगर पढ़ जाती है तो उसकी पूरी पीढ़ी पढ़ जाती है। ये समाज हमारे पेरेंट्स जब आते हैं तो मैं उनको देती हूँ, और मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ जब कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आता है। तो मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है कि जितने मैं लड़कों को पढ़ा के अच्छा फील नहीं करती हूँ, उतना लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षा दे करके अच्छा फील करती हूँ। तो ये समाज में एक ऐसा अच्छा मैसेज जाता है कि और उन्हें देख करके लगता है कि आप पढ़ी हैं, मेरी बच्ची भी पढ़ जाएगी, तो मेरे भी घर पढ़ जाएंगे, मेरे भी परिवार आगे बढ़ेंगे। तो उनके अंदर देखिए, प्रिंसिपल महोदया हैं और मैंने नाम बताया कि डॉक्टर वंदना कुमारी नाम है। जैसा इनकी सोच है वैसे ही इनका मुकाम भी है। चूँकि शिक्षित महिला है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़ा गर्व के साथ ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन जब गर्ल्स के गार्जियन यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं तो मैं खुद गौरवान्वित महसूस करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि अगर एक बच्ची पढ़ लिख लेती है तो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे परिवार को बहुत बेहतर ढंग से रखना चाहती है। और शिक्षक पद एक ऐसा है, चूँकि आप जान रहे हैं कि यहाँ बीएड की पढ़ाई होती है, टीचरों की पढ़ाई होती है, टीचर बनाने का काम किया जाता है। तो जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि समाज का एक आईना के रूप में टीचरों को देखा जाता है, शिक्षकों को देखा जाता है। तो वैसे शिक्षक यहाँ से पढ़ कर निकलते हैं और समाज की ताकत बनते हैं, समाज के आईना बनते हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर टीचर समाज जागरूक होता है तो पूरा समाज जगा रहता है। तो मैडम एक चीज़ ये बताइए कि आपने तो ये बताया, जो मैसेज बताया वो तो मैं, तो यहाँ के ये सेक्रेटरी कौन हुए, यहाँ के ऑनर कौन हुए? यहाँ के सेक्रेटरी का नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। उनका एक बहुत बड़ा मिशन था या सपना था या विजन था, जो भी आप बोले, कि एजुकेशन के क्षेत्र में मैं कुछ काम करूं, और उन्होंने इस जगह को, रोहतास ज़िले को उन्होंने चुना। वो रहने वाले पटना ज़िले के हैं, बट वो रोहतास ज़िला को उन्होंने चुना, और उनके काफ़ी अथक प्रयास से, कठिन परिश्रम से उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचा और इस कॉलेज को यहाँ तक पहुंचाया है। और बाकी आप लोगों देखिए, मैडम जैसा बता रही हैं कि चूँकि आप जान रहे हैं कि यहाँ के सचिव जो हैं, जैसे मैडम ने बताया कि डॉक्टर राकेश कुमार का नाम हुआ, उनका काफ़ी मेहनत कर इस कॉलेज को उन्होंने सींचा है, बनाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो रहने वाले पटना के हैं, लेकिन रोहतास ज़िला को उन्होंने शिक्षित करने का मन बनाया और यहाँ के लोगों को टीचर बनाने का भी काम करने को अंजाम लगातार वो देते चले आ रहे हैं। उनका एक मिशन है कि सासाराम, चूँकि आप जान रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर नाम का मोहताज नहीं है, और उस शहर में पटना से चलकर डॉक्टर राकेश कुमार आए हैं और यहाँ बीएड कॉलेज को खोलकर यहाँ के टीचरों को बनाने का काम कर रहे हैं, यहाँ का शिक्षा का माहौल को बेहतर करना चाह रहे हैं। जैसा मैडम का भी कहना है कि डॉक्टर राकेश कुमार ने काफ़ी मेहनत किया है, तभी आज यहाँ बीएड कॉलेज जो है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आप किस कॉलेज से, किस विश्वविद्यालय से आप लोग का ये, जिस समय इसकी 2006 में इसकी नींव डली, और जो प्रथम सत्र यह जो मिला था वो शैक्षणिक सत्र वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से था, लेकिन आरा। और 2015 से सत्र जो है, जब से ये 2 ईयर्स 2016 से फिर ये आर्यभट्ट में चला गया, क्योंकि ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और एमएड के कोर्सेज खोलने थे, तो ये सारी सुविधाएं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में। आर्यभट्ट का कहा जाता है कि सेशन भी बड़ा अच्छा चल रहा है। उनका सेशन बहुत अच्छा चलता है, उनके सारे कोर्सेज बहुत रेगुलर होते हैं, कभी भी लेट नहीं होते हैं। इसलिए बच्चे भी, आपने कभी देखा होगा कि मेरे यहाँ कॉलेज में तुरंत सीटें भर जाती हैं, 1-2 जब लिस्ट निकलता है तभी सीटें भर जाती हैं। तो यानी आप लोग जुड़ी हुई हैं, जो भी रिजल्ट वगैरह होता है वो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से होता है। देखिए, इस कॉलेज के बारे में जो आप जान रहे हैं कि कोई भी कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है तो ये आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो पटना में है, और चूँकि उसका सेशन भी बहुत बेहतरीन है, आप एग्ज़ाम दें और कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आपके हाथ में मौजूद मिलेगा। तो जाहिर चीज़ है कि उसी विश्वविद्यालय से ये कॉलेज जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि समय पर बिल्कुल यहाँ एग्ज़ाम भी होता है और समय से स्टूडेंट के अंदर हाथों में रिज़ल्ट भी मिल जाता है। कि आप
आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में भी हैं, पूर्व में आप डीन रह चुकी हैं, एजुकेशन डिपार्ट में रही हैं और वर्तमान में आप प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल के पहले भी कहीं आपने एजुकेशन लाइन में रही हैं क्या? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये तो पूछा ही नहीं आपने पहले मुझसे। यहाँ प्रिंसिपल के पद पे आने से पहले मैं मगध यूनिवर्सिटी में 7 इयर्स मैंने इसी बीएड डिपार्टमेंट में काम किया है और मैं वहाँ शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। उसी समय विश्वविद्यालय गया, मैं मगध विश्वविद्यालय गया में बीएड डिपार्टमेंट में मैं कार्यरत थी शिक्षक के रूप में, और सबसे पहला जो पैनल बना था उसमें सबसे फर्स्ट लिस्ट में मेरा ही नाम था। अच्छा अच्छा, तो यही कारण है कि आप इतना इस मतलब जो आपका क्षेत्र जो हुआ, जो डिपार्टमेंट हुआ, उसमें काफ़ी टैलेंट है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी वो चीज़ें आया कि मैं यहाँ जो काम कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं रोहतास ज़िले के लिए काम करूँ और यहाँ के बच्चों को मैं शिक्षित करूँ। और तभी से मैंने मन बना लिया, मैंने वहाँ रिजाइन किया और मैं यहाँ पे आकर के यहाँ इस कॉलेज में जो आप आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको एज ए प्रिंसिपल? बहुत मतलब अच्छा फील, प्रिंसिपल का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे घर का मुखिया होता है वैसे एक प्रिंसिपल का पूरे संस्थान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी कक्षाएं समय पे चल रही हैं, मेरे शिक्षक क्या कर रहे हैं, सिलेबस मेरे कोर्स पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मेरे जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें कुछ महाविद्यालय से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इन सारी जिम्मेदारियों का दिन भर कुछ न कुछ मैं अपने शिक्षकों के साथ बच्चों के साथ मैं कुछ न कुछ करती ही रहती हूँ। और मुझे बहुत एक लंबा मतलब काफ़ी लंबी फैमिली है, जैसा बता रही हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्टाफ हैं आपके, और सभी के लिए आप एज ए प्रिंसिपल नहीं एज ए मदर के रूप में हैं। बिल्कुल, इस संस्थान में आने के बाद सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति एडमिशन के लिए आता है तो वो प्राचार्य से मिलना चाहता है, और जब प्राचार्य लेडीज़ मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो संतुष्ट होते हैं कि मैं अपने बच्चे या बच्ची को यहाँ पर दे करके अच्छे संस्थान में मैं नामांकन करा रहा हूँ, और बहुत खुश होते हैं जब वो नामांकन करा के जाते हैं। ये बात तो गार्जियंस जो अभिभावक आते हैं वो तो बताते भी हैं कि ये अपने लोकल भाषा में भी बताते हैं कि मैडम रोवा पास तब अपन बच्चा बच्ची देता नहीं, बड़ा अच्छा लगता पर रोवे देखब, तो हमको बहुत अच्छा भी फील होता है। भोजपुरी है प्रचलित है तो भोजपुरी में ही बोलो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि भोजपुरी भी मैं यहाँ का सीखी हूँ, ताकि लोकल लोग जो आते हैं, बहुत लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो उनके साथ मैं भोजपुरी में भी बातें कर लेती हूँ। तो अच्छा मैडम, एक सवाल है कि जब आप प्रिंसिपल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो एक छोटी सी जानकारी मैं लेना चाह रहा हूँ कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मैं पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है, और मैंने PhD किया है मगध यूनिवर्सिटी से। और चूँकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही परवेज जी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, हाँ, और ऊपर वाले की दया से मेरे बच्चे भी अच्छा एजुकेशन पा रहे हैं। तो हम लोग एजुकेशन को अपने लाइफ का सबसे बड़ा मोटो समझते हैं कि अगर हम किसी को कुछ सिखा पा रहे हैं, किसी को कुछ दे पा रहे हैं, तो हमें बहुत अंदर से संतुष्टि मिलती है। और इस संस्थान को मैंने कभी भी किसी और रूप में नहीं देखा। मैंने यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ाती हूँ, जो तैयार करती हूँ, वो एक परफेक्ट शिक्षक के रूप में देखना चाहती हूँ। वैसे भी कहा जाता है कोई भी जहाँ पे एजुकेशन की पढ़ाई होती है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, आपने बहुत अच्छा, ये शिक्षा का मंदिर है। मैं इसमें बच्चे जब आते हैं तो मैं उनके आने से और उनके जाने तक हर डिसिप्लिन का मैं उन्हें पालन कराती हूँ। आप कभी देखा होगा, आप कभी आके भी अचानक भी देखेंगे तो मेरे बच्चे पूरे आपको ड्रेस में मिलेंगे, कभी विदाउट ड्रेस में नहीं मिलेंगे, बच्चे पूरे डिसिप्लिन में मिलेंगे। क्योंकि ये संस्था का ये सबसे पहला विशेषता है कि हम डिसिप्लिन को मेंटेन करें और पढ़ाई के क्वालिटी को मेंटेन करें। देखिए डॉक्टर वंदना कुमारी एज ए प्रिंसिपल, इनकी सोच काफ़ी ऊंची है, और जैसे ये बता रही हैं कि यहाँ जो भी बच्चे या बच्चियाँ वो एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें मैं डिसिप्लिन सबसे पहले देती हूँ, और देती इसलिए हूँ वो सारे बच्चे एक हमारे बेटे समान हैं, बेटियाँ समान हैं, और कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। तो जाहिर चीज़ है कि अगर इस कॉलेज में जो भी बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनके संस्कार को मैं देना चाहती हूँ, और ये भी करना चाहती हूँ कि वो इसमें सफल रहे, यहाँ से पढ़ लिख कर कहीं भी जाए
वो किसी भी दुनिया की बात इन्होंने कहा है कि अगर दुनिया में के किसी कोने में भी जाए तो अपना भी नाम रोशन करे, ये शहर का भी नाम रोशन करे, अपने अभिभावक का भी नाम रोशन करे और साथ ही साथ हरि नारायण बीएड कॉलेज का भी नाम रोशन करें। देखिए, ये हरि नारायण बीएड कॉलेज की ये इंचार्ज हैं, राजकुमार नाम है। राजकुमार आप जानते ही हैं कि जिस क्षेत्र में राजकुमार नाम अगर आ जाता है तो जाहिर चीज़ है कि वो संस्थान या वो क्षेत्र काफ़ी आगे की ओर जाता है। अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, चूँकि ये यहाँ के इंचार्ज हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ इनका क्या कहना है। हम लोग सर बिहार दर्शन से आए हैं। चलिए सर, तो बड़ा नाम है आपके कॉलेज का। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग आपके चैनल को देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग भी जानते हैं कि काम अच्छा होगा तो नाम अच्छा होगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम सब महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं और यहाँ पर हम सब विद्यार्थियों को निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षक तैयार करने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है कि लोगों के बीच में अच्छा मैसेज आता है कि अच्छा नाम होता है। यही कारण जी। देखिए, राजकुमार जी हैं और राजकुमार जी जैसा बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये हरि नारायण बीएड कॉलेज जो है ये हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये सासाराम की सरजमी पे है और बैजला ये जगह है, आप वहीं पे हैं। आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ है, जैसा मैडम बताई है कि यहाँ 100 सीट है, 100 बच्चों को यहाँ से एजुकेशन दिया जाता है, यानी 200 बच्चे बाहर जा रहे हैं और 200 बच्चे अंदर आ रहे हैं। नए पुराने की बात किए हैं। तो एक सवाल आपसे है बीइंग ए इंचार्ज कि कैसे आप अपने कॉलेज को मेंटेन करते हैं, कैसे अपने माहौल को, कॉलेज के माहौल को आप बेहतर रखते हैं? कॉलेज में अच्छा पठन पाठन हो, इसको बेहतर बनाने के लिए निश्चित रूप से जो हमें एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन है और विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमें ऑर्डिनेंस मिलता है, निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि हम पूर्ण रूप से जो सरकार के द्वारा निर्धारित और विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित नियम है उसी के अनुसार क्लास को संचालित करें। जो भी को करिकुलम एक्टिविटी है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल के अनुसार समय से हर गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, जिसके कारण हमारे विद्यार्थी भी बहुत संतुष्ट रहते हैं। और निश्चित रूप से जब विद्यार्थी संतुष्ट है तो उनको सीखने में भी बहुत सहायता और मदद मिलती है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी जितने भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं उसको संचालित करते हैं और विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को जब भी अवसर प्रदान किया जाता है कि वह निश्चित रूप से कुछ स्मार्ट क्लास के माध्यम से अपने ही ग्रुप में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम मौका देते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक टीम वर्क है और सारे प्राध्यापक और सारे कर्मचारियों के सहयोग से ही हम अच्छा से यहाँ से प्रशिक्षक तैयार करके बाहर भेज सकते हैं। जैसा हमारे प्रिंसिपल महोदया ने भी बताया है अपने एजुकेशन के बारे में कि पटना विश्वविद्यालय से ही उनका एजुकेशन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मगध विश्वविद्यालय में भी मैं बीएड फैकल्टीज़ में ही 7 साल तक सेवा दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ एज ए प्रिंसिपल आई हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप इंचार्ज हैं और इंचार्ज किसी भी संस्थान का इंचार्ज एक बड़ा पद, एक बड़ा जिम्मेवारी वाला है, तो माफ़ कीजिएगा एक सवाल हम कर रहे हैं, आपका एजुकेशन कहाँ से है? निश्चित रूप से आपने व्यक्तिगत सवाल पूछ दिया जी, लेकिन आपके जानने की शायद जिज्ञासा है कि मेरा व्यक्तिगत एजुकेशन, मैं जो शिक्षा ग्रहण किया वो कहाँ से किया। तो निश्चित रूप से मैंने जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से किया है। BHU से किया है। जी, वर्ल्ड फेम है। हाँ, बहुत अच्छे संस्थान है, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा सा प्रगति मिलती है। तो अपना शिक्षा दीक्षा वहीं से प्राप्त किया है और जो कुछ भी अनुभव वहाँ से प्राप्त किया है आज भी लगातार सीखते रहते हैं, वो सारा चीज़ अप्लाई करते हैं। तो BHU से आपने कौन सा डिग्री प्राप्त? ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स, PG ज्योग्राफी ऑनर्स और BEd वहाँ से किया। और ज्योग्राफी से भी मेरा नेट है और एजुकेशन से भी मेरा नेट है, दो सब्जेक्ट से नेट है। क्वालिफाइड है ना? जी सर। ये टोटल डिग्रियाँ आपने BHU से प्राप्त किया? जी, टोटल डिग्री BHU से प्राप्त किया और M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया। अच्छा, M.Ed भी आप? हाँ, M.Ed है, M.Ed से भी नेट है। अच्छा, नेट। तो हाँ, टोटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया है। अच्छा, देखिए राजकुमार जी हैं और यहाँ के ये इंचार्ज हैं। मैंने बताया कि हरि नारायण
सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के संस्थान को ये संभाल रहे हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बिहार के ही नहीं बल्कि झारखंड के भी स्टूडेंट्स हैं, उड़ीसा के भी स्टूडेंट्स हैं, बंगाल के भी स्टूडेंट्स हैं, ना जाने कहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आकर अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कारण ये है कि हरि नारायण बीएड कॉलेज एक बेहतर कॉलेज के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा मैडम ने बताया कि मैं पटना विश्वविद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ, वहीं से मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ। जैसा इंचार्ज साहब बता रहे हैं कि मैंने भी एक देश स्तर का विश्वविद्यालय जो BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहीं से मैंने शुरू से ही शिक्षा ग्रहण किया हूं और ग्रहण करने के बाद आज एज ए इंचार्ज यहाँ बैठा हूं। तो एक सवाल ये है कि आप वहाँ से पढ़ाई करने के बाद और भी कहीं रहे हैं कि डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ गए हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं आया हूँ। सबसे पहले जो मेरा ट्रेनिंग का कोर्स शुरू हुआ था कि मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर BEd कॉलेज में मैं गिरिडीह में था। गिरिडीह झारखंड जी। अच्छा। और DFE में कार्य करने के बाद पुनः इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू दिया और इसके बाद यहाँ पर आकर आपको बीएड हरि नारायण बीएड कॉलेज कैसा लगा? निश्चित रूप से खास करके बच्चों के पठन पाठन के दृष्टिकोण से और यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर का सहयोग के द्वारा निश्चित रूप से माहौल बहुत अच्छा है, तभी तो हम इतना दिन से यहाँ कार्य कर रहे हैं ना। अच्छा, एक सवाल आपसे है, चूँकि आप उत्तर प्रदेश की सरजमी के रहने वाले हैं, बिहार में रह रहे हैं आप। हरि नारायण कॉलेज बीएड कॉलेज जो है ये बिहार के सासाराम की सरजमी पे है। सासाराम विश्व प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो एक सवाल आपसे है कि आप मैसेज क्या देंगे लोगों को, मैसेज क्या देंगे एज ए इंचार्ज बीएड कॉलेज हरि नारायण कॉलेज? निश्चित रूप से मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी प्रशिक्षु खास करके BEd में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, निश्चित रूप से अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके अंदर अच्छी सी पढ़ने की सीखने की लगन है तो निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षक बन जाएंगे और यहाँ से बनकर के जाते हैं तो समाज को निश्चित रूप से सुधारने में बहुत सहायता और मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अगर ईमानदारी से यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं। ये हरि नारायण बीएड कॉलेज जी। देखिए, राजकुमार जी हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे और ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग को वो अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखेंगे, तो ये जान लीजिए कि वो दुनिया के किसी कोने में भी रहेंगे, वो एक अच्छे टीचर के रूप में जाने जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टीचर शब्द जहाँ आ जाता है, ये कहा जा सकता है कि टीचर समाज के आईने के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी सम्मानजनक पद पाया जाता है अगर जो शिक्षक हो जाते हैं। दिखा रहा हूँ, इसको सुंदरता दिखा रहा हूँ, इसकी व्यवस्था दिखा रहा हूँ। जहाँ पे हरा भरा अगर होता है, वो मकान हो या संस्थान हो, जाहिर चीज़ है कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी बेहतर देखे जाते हैं, हरे भरे देखे जाते हैं। और मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? श्वेता। तो बेटा एक चीज़ है कि आप स्टूडेंट हैं क्या यहाँ? जी। आप पढ़ती हैं? जी, मैं अच्छा, तब तो आपसे जानकारी मिल जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता हुआ। श्वेता जी। तो किस ईयर में आप हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में? यस। तो क्या बीएड कर रही हैं या? मैं BEd सेकंड ईयर में। बीएड कर रही हैं। सेकंड ईयर स्टूडेंट। अभी तो प्रिंसिपल महोदया से भी मैं मिला, जी। इंचार्ज साहब से भी मिला, कुछ फैकल्टीज से भी मैं मिला, क्योंकि बीएड कॉलेज हरि नारायण बीएड कॉलेज का नाम है, काफ़ी नाम है, काफ़ी लोगों के ज़ुबान पे है। जैसा हम एक दो बार आए तो मालूम हुआ कि यहाँ उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ना जाने कई राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप रहने वाली कहाँ पे हैं? मैं तो हूँ इधर ही चिनारी के पास मेरा घर हुआ। अच्छा अच्छा। और अभी मैं हॉस्टल में रहती हूँ इनफैक्ट। अच्छा, ये हॉस्टल हुआ? जी। ये हॉस्टल है। सो कॉलेज की तरफ से हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लाइक फूडिंग एंड लॉजिंग सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं। तो मेरे जैसे कई सारी लड़कियाँ यहाँ पर रहती हैं। अच्छा। और मतलब इधर काफ़ी अच्छा तो फैसिलिटी ये हॉस्टल में मतलब ये बच्चियों का हुआ? जी। तो जैसा मैडम बताएं कि बच्चों का भी है, जेंट्स का भी है? हाँ, लड़के लड़कियों दोनों का हॉस्टल दोनों है। रहते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा, क्या माहौल है पढ़ने का, पढ़ाने का क्या माहौल है यहाँ? नहीं, जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स मल्टीपल जगहों से हैं, देश भर से रहते हैं, आसपास के सारे राज्यों से। इनफैक्ट टीचर्स भी नॉट जस्ट इधर के रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं, टीचर्स भी लाइक वी हैव टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वी हैव टीचर्स फ्रॉम उड़ीसा, वी हैव टीचर्स फ्रॉम सर्टेन टीचर्स फ्रॉम दिल्ली एज वेल। सो
ओवरऑल लाइक पढ़ने का बहुत ही अच्छा मतलब एकेडमिक्स, और यहाँ का मेन वो जो व्हाट आई वुड से इज़ कि इट इज़ दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी कल्चरल इवेंट्स हों, वेदर इट इज़ अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे, अभी मैथमेटिक्स डे था, तो दीज थिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा फोकस रहता है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की, लर्निंग को हम फन कैसे करें। कार्यक्रम होते हैं सारे कार्यक्रम यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सारा लाइक ऑल दीज इवेंट्स सारा कुछ यहाँ पर होता है, और वो स्पेशली फोकस रहता है कि कैसे स्टूडेंट्स में टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हो, सो दैट लाइक हम जब बाहर जाएं तो वी आर लाइक बेटर एडुकेटर्स फॉर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ ये आई थिंक सारे बाकी कॉलेजेस से ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कहना है कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी बिहार के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं। जी जी, उसी इनफैक्ट हॉस्टल में भी रहते हैं। अच्छा, उसी तरह से जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हुए, जो यहाँ के स्टाफ हुए, जैसा आप बता रही हैं कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, यानी जो भी हैं काफ़ी क्वालिटी के बहुत ही, हाँ ये एक बहुत ही बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहता है कि यही कारण है कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा कल्चरल इवेंट से लेकर के अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स सभी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता हुआ। देखिए, ये श्वेता नाम है, इस स्कूल, ये इस कॉलेज की ये स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये रहने वाली इसी ज़िला के ही हैं, लेकिन ये हॉस्टल है, हॉस्टल में रहकर ये पढ़ती हैं। जैसा ये बता रही हैं कि यहाँ की जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो सभी बाहर के हैं, सभी तेज़ तर्रार हैं, काबिल हैं, इस क्षेत्र के काफ़ी माहिर लोगों में हैं। जैसा श्वेता ने बताया कि यहाँ अदर स्टेट के यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, और हॉस्टल में रहकर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, यानी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की ख़ास जो खूबियाँ हैं, जो ख़ास यहाँ की शिक्षा दीक्षा का माहौल है, काफ़ी बेहतर है। यही कारण है कि यहाँ दूर दराज से बच्चे आते हैं और पढ़ लिख कर एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, मैंने दिखाया कि क्या माहौल है, पढ़ने लिखने का क्या माहौल है। जैसा श्वेता ने भी बताया है कि यहाँ काफ़ी बेहतर शिक्षा दीक्षा का माहौल है, बाहर के यहाँ टीचर भी हैं और बाहर के स्टूडेंट भी हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वो जगह है जहाँ लैब है, रिसोर्स सेंटर है। तो जाहिर चीज़ है कि जैसा श्वेता ने बताया है कि ये जाने का, हॉस्टल जाने का रास्ता है। तो आप अभी हॉस्टल जा रही हैं कि आ रही हैं? जी नहीं, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। हॉस्टल जा रही हैं? हाँ, मैं लाइब्रेरी में बुक्स रिटर्न करने गई थी, अभी मैं हॉस्टल जा रही हूँ उसके बाद। तो इस तरह से मैंने दिखाया कि श्वेता ने क्या कहा, यानी श्वेता स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ने क्या कहा, प्रिंसिपल ने क्या कहा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के इंचार्ज ने क्या कहा। साथ ही साथ मैं फैकल्टीज़ का भी यहाँ पे दिखाया कि कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, उन लोगों को भी मैं काफ़ी करीब से दिखाया हूँ। तो ये जिस चीज़ के बारे में मैं दिखा रहा हूँ, हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, वो काफ़ी सफल है, और जो भी यहाँ बच्चे या बच्चियाँ एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो बढ़ चढ़कर एक ना एक दिन टीचर बन रहे हैं, और टीचर बनकर ये समाज के आईने को रोशनी डालने का काम कर रहे हैं, प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टीचर पद एक ऐसा पद है, अगर कोई भी टीचर बन जाता है तो उस क्षेत्र को शिक्षित करता है, उस क्षेत्र को के माहौल को काफ़ी बेहतर करता है। यही कारण है कि ये बीएड कॉलेज जो है काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी बेहतर है, और यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं वो बेहतर टीचर बनकर अपने घर को जाते हैं, अपनी मंजिल को छूते हैं, और एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज। सारे फैकल्टीज़ हैं, आप देख रहे हैं कि सभी लोग नौजवान हैं, स्मार्ट हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो फैकल्टीज़ इन लोगों का क्या कहना है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। स्कूल में क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सैफुर रहमान। अच्छा, तो यहाँ फैकल्टीज़ के रूप में हैं? जी, यहाँ के बीएड विभाग में मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। 2017 से ही मैं यहाँ पे लगातार अपनी सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, इस फील्ड में। तो एक लंबा सफ़र आप तय किए हैं इस कॉलेज से। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला बेसिकली गाज़ीपुर यूपी का हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले? जी बिल्कुल। वहाँ से आके बिहार के में शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा माहौल बना रहे हैं। सौभाग्य है हम लोगों का, और विगत जितने वर्षों से ही मैं यहाँ कार्यरत हूँ, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और इस संस्थान का लगातार एक सबसे अच्छी बात यह है कि संस्थान लगातार उन्नति के लिए प्रयास करता है, चाहे वो फैकल्टी के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, या संस्थान अपनी उन्नति के लिए भी लगातार कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे काफ़ी नाम है। जब आप उत्तर प्रदेश की सरजमी से बिहार में आकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि देश के कई कोनों में
हरिनारायण बीएड कॉलेज जाना जाता है? डेफिनेटली, जैसा कि आपको बताया भी गया होगा, यहाँ पूरे रोहतास का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ख़ासतौर से बीएड कॉलेज, यहाँ पे हमारे यहाँ एमएड भी चलता है और पूरे रोहतास का इकलौता ऐसा कॉलेज है जो एमएड का चलता है। इसके अलावा रिसर्च से जुड़े हुए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रिसर्च से जुड़ी हुई जितनी भी काम है ऑलमोस्ट यहाँ से डील किया जाता है। मैडम का भी, प्रिंसिपल मैडम इससे पहले डीन भी रही हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अभी भी संस्थान बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे, अभी आप देख ही रहे हैं बीपीएससी वगैरह का कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और आज भी अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी बहुत अच्छा परसेंटेज हमारे इंस्टीट्यूशन का रहा है। बच्चे यहाँ से बहुत अच्छे खासे हर लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुर रहमान। देखिए, मोहम्मद सैफुर रहमान हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि गाज़ीपुर की सरजमी से हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरजमी से हैं और जैसा ये वहाँ से आकर यहाँ अगर बिहार में आकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है बीएड कॉलेज जो है वो काफ़ी जाना पहचाना कॉलेज है। अगर उत्तर प्रदेश के यहाँ लोग आकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि हरिनारायण बीएड कॉलेज देश के कई कोनों में जाना जाता है, कई राज्यों में जाना जाता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि इस कॉलेज में को एजुकेशन है, यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में वो यहाँ से पढ़ लिख कर निकलते हैं। तो यहाँ मैडम हैं, ये भी फैकल्टीज़ हैं। तो मैं ये बताने एज ए फैकल्टीज़ आप अपने महिला जो यहाँ लड़कियाँ हैं उनको किस तरह से आप पढ़ाती हैं, कैसे बताती हैं, ये इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मैडम, नाम क्या हुआ आपका? अंजना, मिसेज अंजना कुमारी। मिसेज अंजना कुमारी। तो जी आप सर। कहाँ की हैं? सर मैं बिहार ससाराम से हूँ। आप बिहार से हैं? यस सर। चलिए, बड़ी बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और ना जाने कौन कौन राज्यों के फैकल्टीज़ भी हैं। डीएलएड तो की आप- प्रवक्ता हैं हम सर। अच्छा, आप डिलीट की प्रवक्ता हैं? यस सर। वो तो एक सवाल है कि आपके यहाँ, चूँकि आप महिला हैं, जी। यहाँ को एजुकेशन है और अभी का जो माहौल है ख़ासकर बच्चियों के लिए काफ़ी हर गार्जियन अलर्ट वे में रहते हैं। यस सर। तो बीइंग ए महिला, बीइंग ए वुमेन, आप यहाँ की बच्चियों को किस तरह से आप शिक्षा सर देते हैं? सर हमारे यहाँ को एजुकेशन है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हम लोग को भी पता है। यहाँ पर उस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। हमारे यहाँ जितना लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है उतना ही लड़कियों को भी दिया जाता है। ऑल आर इक्वल। यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है हमारे यहाँ एजुकेशन में। किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो लड़के नहीं कर रहे हैं वो लड़कियाँ नहीं करेंगी। और ख़ासकर हम चाहते हैं कि लड़कियाँ जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी भी जो भी हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटी होता है उसमें बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अप्रिशिएट किया जाता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अगर एक बच्ची पढ़ लेती है तो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। यस सर, ये सही बात है सर, क्योंकि आज के समाज में देखा जा रहा है कि जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया उसके तहत सर बार बार प्रोत्साहन किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं करेंगे। ऐसा हमारे दिमाग में रूढ़िवादिता डाला जाता है, लेकिन हम लोग सभी लोग देखते हैं ये कि इस तरह के माहौल हमारे यहाँ ना हो और हमारे बच्चों पर कोई दबाव ना हो सर। तो ऐसे ये भी तो देखा गया है कि हम अभी हमारे देश की अभी जो राष्ट्रपति हैं महिला हैं। हाँ, राष्ट्र एक पूर्व में एग्जाम्पल भी दे प्रधानमंत्री इंदिरा सकते गांधी हैं। भी यस महिला के यस रूप में सर। देखी गई हैं। हाँ। और नो डाउट ये कहा जा सकता है कि उन लोग अपने आज भी समय सर को बहुत अच्छे बीपीएससी ढंग- एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर कि आप देख रहे हैं कि 1,20,000 जो भी वैकेंसी निकाली गई है बिहार में उसमें बढ़ चढ़ के कई मतलब कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही अव्वल दर्जे पे रही हैं। तो सर मेरा मानना है कि शिक्षा में चाहे आप कहीं भी जाएं किसी भी तरह का कोई उस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। फर्क नहीं है या कोई नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मिसेज अंजना कुमारी सर। देखिए, मिसेज अंजना कुमारी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा ये बता रही हैं कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारे सरकार का भी जो ध्यान है लड़कियों के ऊपर काफ़ी है। अगर लड़के शिक्षित होते हैं
तो लड़कियों को भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी। ये भी कहा जा सकता है कि अगर एक बच्ची है कि ये हरि नारायण बीएड कॉलेज जो है एक ऐसा कॉलेज है जहाँ को एजुकेशन है, यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं और पढ़ लिख कर वो एक ना एक दिन बेहतर शिक्षक बनकर अपने समाज को सुधारती हैं, अपने घर को सुधारती हैं, अपने परिवार को सुधारती हैं। तो जैसा मैडम ने बताया है कि अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कि इस कॉलेज में मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, शिक्षा देने का काम करती हूँ। तो एक सवाल आपसे मैं ये करना चाह रही हूँ कि इसके पहले भी कहीं आप शिक्षण संस्थान में रही हैं क्या? नहीं सर, यहाँ से मतलब इसी संस्थान के हम स्टूडेंट भी रहे हैं सर। 13-14 बैच से हम बीएड किए। स्टूडेंट भी रही हैं? जी हाँ। सर, यहीं से हम बीएड भी किए हैं और यहीं से हम एमएड भी किए हैं सर। और मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर के रूप में पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुझे इस लायक समझा है कि मुझे रोज़गार, जो भी आप समझिए सर, जो भी मेरे शिक्षा का। बड़ी बात है कि यहाँ के स्टूडेंट हैं, आज यहाँ आप एज ए लेक्चरर हैं। यस सर, ये मेरे लिए भी, ये मेरे तो एक स्टूडेंट के नाते भी और एक स्टाफ के नाते भी यस सर, इस कॉलेज के प्रति क्या कहेंगे? इस कॉलेज के ये कॉलेज मेरे लिए बहुत ही वफादार, बहुत ही मैं इसकी कर्जदार हूँ कि मुझे इन लोगों, मतलब ये जो संस्थान है मुझे इस तरह का शिक्षा दिया कि आज मैं जो भी खड़ी हूँ, जो भी बोल रही हूँ, इस इंस्टीट्यूशन का और मेरे गुरु रामान सर जो हैं सर, उनका भी देन है कि मैं। रामान सर मैंने इनके बारे में बोली? यस सर, ये मेरे गुरु भी रहे हैं सर। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है सर कि मैं अपने इन गुरुओं के साथ। तो एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत, चूँकि गुरु शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ बहुत सम्मानजनक सन है, और आज तो गुरु बनाने का काम कर रही है आप। सर एक बात और कहना है सर, मेरे और भी जैसे मतलब टीचिंग जैसी भी शुरुआत हुआ है, थोड़ी सा कहिए या फिर बहुत ज़्यादा कहिए, थोड़ा सा लाइफ का जो आगे बढ़ने का डायरेक्शन होता है, मेरे सर जो बगल में खड़े हैं, हाँ, मिस्टर उदय प्रताप राव सर, इनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये मुझे हमेशा, कुछ लोग होते हैं कि डेमोरलाइज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि उस तरह के बिहेवियर दिखाते हैं। जो एक पद होता है अपने शिष्या के प्रति या स्टूडेंट के प्रति, वो उन्होंने निभाया। हाँ, बहुत ज़्यादा सर। ये मेरे पेरेंट्स से भी बढ़ के हैं ये दोनों लोग। बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करते रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि स्टूडेंट के लिए कि भगवान सर्वोपरि होते हैं, अगर उनके बाद किसी का मुकाम, किसी का दर्जा होता है तो वो टीचरों का होता है। ये आप मान रही हैं? यस सर। और भी लोग इस फैकल्टी के और भी मेंबर हैं सर, जिन्हें मैं नाम लेना चाहूँगी। सत्येंद्र सर हैं, मिस्टर राजकुमार सर हैं। यस सर, इन लोग का भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं तो हम सर लोग के सामूहिक रूप से ही सीखते हैं, और जो कुछ भी करते हैं का काम कर रही हैं क्या? यस सर, आज भी हम सीखना चाहते हैं। और जहाँ मुझे त्रुटि होता है, मुझे ज़रा सा भी झिझक नहीं होता है कि मैं अपने इन मतलब कि अपने प्राध्यापक या अपने सर लोग से। एक सवाल है मैडम आपसे, जब आप यहाँ की स्टूडेंट भी हैं, यहाँ आप एज ए लेक्चरर भी हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कम देखने को मिलता है। ये मैं कर रहा हूँ, ये क्या मैसेज देंगी उन स्टूडेंट को? ऐसा तो नहीं कि जैसे आप स्टूडेंट थे, अभी आप लेक्चरर हो गई, तो वो बच्चे भी या बच्चियाँ भी इस तरह का मुकाम पा सकती है ना? बिल्कुल तो वैसे सर, लोगों के लिए क्या बिल्कुल सही। अगर सोच सही हो, कहा जाता है ना सर कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके मतलब हौसलों में दम होता है। तो आप, हम उन सारे लड़कियों लड़कों जो भी है यहाँ के इंस्टीट्यूशन के जो भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको हमेशा ये बताना चाहेंगे कि आप अपना सही तरीके से अपना मार्गदर्शन हम लोग करेंगे तो वो सही तरीके से आगे भी बढ़ेंगे, और हमारे देश को ही नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे गुरु को और हमारे जो भी फैकल्टी मेम्बर है उनको भी बहुत ज़्यादा सम्मान देंगे। बस यही हम उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है आपका? मिसेज अंजना कुमारी। देखिए, मिसेज अंजना कुमारी हैं, इस कॉलेज के लिए भी आइकॉन है, इस कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी आइकॉन है। जैसा ये बता रही हैं कि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट भी रही हूँ और इस कॉलेज में मैं लेक्चरशिप भी ज्वाइन की हूँ। जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज की ही देन है। जैसा ये बता रही हैं कि ये सारे इनके गुरु के रूप में हैं, और कहा जाता है कि अगर अच्छे गुरु होते हैं तो उनके स्टूडेंट भी अच्छे हो जाते हैं, जिसका एक ज़िंदा मिसाल है यहाँ मैडम खड़ी हैं। क्योंकि ये सारे गुरु हैं इनके, और इन लोगों ने एक ऐसा पाठ दिया, एक ऐसा शिक्षा दिया कि आज ये भी उन्हीं के बराबर में आ चुकी हैं और एक लेक्चरर के रूप में ये जानी जा रही हैं।